चलिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर फीचर का एक क्वेश्चन करवाया था। तो मैंने फॉर फीचर की एंट्री उसमें नहीं बताई थी, लेकिन कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर इसकी एक बार एंट्री बनाकर भी दिखा दो आप। तो देखो कैसे एंट्री बनेगी। लास्ट जो क्वेश्चन मैंने करवाया था, इस क्वेश्चन में ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या था? ये नंबर ऑफ शेयर मिसिंग थे कि हम कितने शेयर फॉरफिट करेंगे सर इस क्वेश्चन के अंदर, वो नहीं बता रखा था। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा? 15,000 रुपए हमें नहीं मिले थे अलॉटमेंट के। कैसे नहीं मिले थे, या मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मिलने 2 लाख थे, मिले 185, तो 15,000 हमें नहीं मिले। किस चीज के नहीं मिले? अलॉटमेंट के नहीं मिले भाई। 15,000 रुपए और एक अलॉटमेंट 50 रुपए की है, इसका मतलब 300 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट नहीं मिली। तो देखो अब इसकी फॉर फीचर की एंट्री, ये मैंने क्या लिखा हुआ, ये इसका मतलब है कि आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा था कि कितने नंबर ऑफ शेयर आपने फॉरफिट किए हैं, जो कि हमें निकालना पड़ा। अब इसकी एंट्री देखो, मैंने साइड में ये बना दी छोटी सी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या पे नहीं करा उसने, जिसकी वजह से शेयर कैपिटल डेबिट हुई। अलॉटमेंट पे नहीं करी, और जो उसने मुझे पे कर रखा है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाता है। और उसको किस नाम से लिखते हो आप? फॉर फीचर के नाम से लिखते हो। अलॉटमेंट कितने की नहीं मिली आपको? 15,000 की। अब बताओ कितने पैसे आपको मिलके, कितने शेयर प्रॉफिट करे आपने? 300। मुझे बताओ क्या चीज उसने पे कर रखी होगी? अगर अलॉटमेंट पे नहीं करी होगी तो क्या पे किया होगा बताओ आप? एप्लीकेशन मनी पे करी होगी ना, तो इनटू एप्लीकेशन मनी कर दो। 7,500 टोटल आ गया 22,500। बस यहीं तक आपको क्वेश्चन छोड़ देना था। री इश्यू की एंट्री क्वेश्चन में नहीं मांगी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये अल्फा लिमिटेड वाला है, ये आपका होमवर्क है, आप बहुत आराम से कर सकते हो। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो क्या बोलता है, 3 पर्सन है, ए बी और सी। कहता है ए के पास ना 200 शेयर है 100 रुपए वाले, उसने सिर्फ 25 रुपए पे करे हैं, बाकी कुछ भी पे नहीं करा। बी के पास 300 शेयर है 100 वाले, उसने 25 रुपए एप्लीकेशन और 30 रुपए अलॉटमेंट के दिए हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिया। सी के पास 400 शेयर है 100 रुपए वाले, उसने 25, 30 और 20 की फर्स्ट कॉल पे करी है, फाइनल कॉल पे नहीं करी। अब आप देखो, ए का केस ले लो, बी का ले लो या सी का ले लो, फाइनल कॉल किसी भी पर्सन ने पे नहीं करी आपको। कहता है दे फेल टू पे देयर एरियर एंड फाइनल कॉल। कहता है उनके शेयर फॉरफिट कर लो और बाद में 95 के हिसाब से री इश्यू भी कर दो। आओ 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 36 नंबर क्वेश्चन कैसा है। देखो यहाँ पर बेटे मैंने ये लिख रखा है कि ए के पास 200 शेयर थे 100 वाले, उसने 25 दिए हैं। बी के पास 300 शेयर थे, उसने 55 दिया है। और सी के पास 400 शेयर है, उसने हमें 75 दिए हैं। तो एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले एंट्री बताओ क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 900 शेयर है सर, ये 900 कैसे आया भाई? ए के 200, बी के 300, सी के 400, टोटल 900 शेयर हो गए ना। और एप्लीकेशन कितने की है? 25 रुपए की, तो 22,500। और फिर शेयर एप्लीकेशन वाला पैसा कहाँ डाल देते हो आप? शेयर कैपिटल में 22,500। क्यों सर? क्योंकि सबने एप्लीकेशन तो सभी ने दी है ना। अब अलॉटमेंट बनाते हैं हम। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर पे अलॉटमेंट लेनी है आपको? 900 इंटू 30, 27,000। अब आप मुझे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना आएगा? 27,000 आपको मिलना चाहिए था। अब आप मुझे ये बताओ, किस बंदे ने, ए बी सी में से किस बंदे ने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया? देखो ए ने सिर्फ 25 रुपए दिए हैं एप्लीकेशन के, मतलब कि सिर्फ ए ऐसा बंदा है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो 200 शेयर के ऊपर 30 रुपए की अलॉटमेंट ए ने नहीं दी, यानी 6,000 हमें नहीं मिले। तो कितने पैसे मिल गए? 21,000, वो लिख देना। ऐसे ही फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, 900 शेयर पे 20 के हिसाब से 18,000 मुझे मिलना चाहिए था। अब ऊपर चलते हैं, किसने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया? ना तो ए ने दिया है ना बी ने दिया है, दोनों ने नहीं दिया। 500 शेयर के ऊपर तो माइनस कर दो। 18,000 में से 500 शेयर के ऊपर 20 रुपए नहीं मिले हैं, तो 10,000 नहीं मिले 18 में से, तो 8 आपको मिल गए। अब फाइनल कॉल बनाओ। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 22,500, फाइनल कॉल तो किसी ने भी नहीं दी। तो बेटा वो बैंक वाली एंट्री आप मत बनाना, क्योंकि बैंक में पैसा जीरो आएगा। अब बनाते हैं शेयर फॉर फीचर वाली एंट्री। बताओ शेयर फॉर फीचर की एंट्री जब बनाते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब बताओ किस किस बंदे के शेयर फॉरफिट हुए? ए के, बी के और सी के। तो कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया तो फॉरफिट कर लिए। कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो फॉरफिट हो गया। और कुछ ऐसे बंदे जिन्होंने फाइनल कॉल भी नहीं दी तो आपने फॉरफिट कर लिया। और बाकियों का तो जो पैसा मिला हुआ है वो फॉर फीचर में चला जाएगा। अब आराम से सुनते जाना। किस बंदे ने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था? मैं बताऊं, ए ने नहीं दिया था 200 शेयर पे 6,000। किस बंदे ने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी? बेटा ए ने और बी ने, दोनों ने नहीं दिया था।
तो 500 इंटू 20 10,000। फाइनल कॉल किसने दी? किसी ने भी नहीं दिया। 900 इंटू 25 तो 22,500। मैं बताऊं ये तो आसान था, ये आप लोग निकाल लोगे। अच्छी बात तो यहां आती है, मुझे बताओ फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? फॉर फीचर का मतलब होता है किस किस बंदे ने आपको क्या क्या चीज पे कर रखी थी जो कंपनी के लिए प्रॉफिट बनेगा। पहले ए की बात करो आप। 200 शेयर पे ए ने कितने रुपए दिए थे? बस 25 रुपए दिए थे। 300 पे बी ने कितने दिए थे? ये देख लो 55 रुपए दिए थे। और सी ने 400 पे कितने दिए थे? 75 दिए थे। तो सबको प्लस करके कितना आ जाएगा? 51,500। ये कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। बच्चों मैं यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आपको बहुत बेसिक लेवल पे फॉर फीचर आता हो, क्योंकि ये सब बेसिक चल रहा है अभी, इसमें कुछ भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट पोर्शन नहीं आया है। आप एक बार दो बार अच्छे से रिवाइज करोगे ना तो आपको समझ में आएगा फॉर फीचर में ये अमाउंट किस तरह से निकाला जाता है। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, फॉर फीचर में हमें ये देखना होता है कि जिसके शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, उस बंदे के आज तक कंपनी के पास कितना पैसा रिसीव हुआ है, बस वही कंपनी के लिए प्रॉफिट मान लिया जाता है। अब क्योंकि हमने शेयर बेच दिए 900 शेयर 95 रुपीज के हिसाब से, तो बैंक अकाउंट डेबिट। 100 वाला 95 में बेचोगे तो बच्चों 900 इंटू 5 रुपए का लॉस होगा। और लॉस भी किस नाम से लिखा जाता है? फॉर फीचर के नाम से लिखा जाता है, टू शेयर कैपिटल। तो 900 इंटू 95, 900 इंटू 5 तो ये आ गया। अब बताओ जी यहाँ शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा? बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। मुझे एक बात बताओ, अभी तक मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए, बताओ ये मैं कैसे बोलता था आपको पता है? मैं ऐसे बोलता था आपका प्रॉफिट इतने का है, लॉस इतने का है, तो नेट प्रॉफिट निकाल लेता था मैं। बट इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट पॉसिबल ही नहीं है निकालना। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर एक बंदा नहीं है, वहां पे एक पर्सन होता था, यहाँ पे 3 पर्सन है। समझो बात को। फिर सर क्या करना है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आराम से सुनना। जब एक से ज्यादा पर्सन होना आपके पास, तो फिर ये देख लेना कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आपके पास, 51,500 का। ठीक है, टोटल प्रॉफिट ए का, बी का, सी का 51,500। और शेयर बेचने पे लॉस कितना हुआ? 4500। बस सीधा 51,500 में से 4500 माइनस कर देना, 47,000 रुपीज आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ये तभी करना जब एक से ज्यादा पर्सन की बातें चल रही हो, अदरवाइज तो वो नेट प्रॉफिट जैसे मैंने आपको निकालना सिखाया था वही कॉन्सेप्ट आपका चलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है अब हमारे पास। ये लो 36 के बाद है बच्चों 39। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से सुनेंगे इसको। ए लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं 1,000 शेयर। अब देखो जैसे ही वर्ड शुरू हुआ ना फॉरफिटेड, यानी कि आपको सिर्फ 3 एंट्रियां बनानी है फॉर फीचर वाली। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्या है? यहाँ पर इशू की एंट्रियां बनेगी। क्यों सर इशू की एंट्री क्यों बनाई है आपने? क्योंकि यहाँ पे देखो ना बच्चों, एप्लीकेशन की बात हो रही है, अलॉटमेंट की बात हो रही है, फर्स्ट कॉल की बात हो रही है, फाइनल कॉल की बात हो रही है। ये तो स्टार्टिंग ही फॉरफिट से कर रहा है। याद रखना 10 में से उसने कितने पैसे हमें दे रखे हैं? 8 रुपए दे रखे हैं। ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, उसने 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे बताओ पहली एंट्री कैसे बनेगी? आ जाओ मेरे साथ, पहली एंट्री बनाओ। 39 क्वेश्चन, पहली एंट्री ये रही आपकी। देखो 1,000 शेयर है, 8 रुपए उसने पे कर दिए, 10 में से 2 रुपए की फाइनल कॉल उसने नहीं दी। कहता फिर हमने 400 शेयर उसमें से ना री इशू कर दिए, बेच भी दिए। लेकिन बेटा ये नहीं बताया कि ये 400 शेयर जो बेचे ना वो कितने रुपए में बेचे हैं, ये क्वेश्चन में मिसिंग है। लेकिन क्वेश्चन ने ये जरूर बता दिया आपको कि हमने कैपिटल रिजर्व के अंदर कितना पैसा ट्रांसफर किया हुआ है, 2,000 का। तो पहले तो पहली एंट्री बनाओ मेरे साथ। देखो भाई, शेयर कैपिटल डेबिट क्या पे नहीं करा, टू शेयर फाइनल कॉल क्या पे कर दिया, वो फॉर फीचर में चला जाएगा। बताओ फाइनल कॉल कितने की नहीं मिली? 1,000 के ऊपर 2 रुपए की नहीं मिली, तो 2,000 हो गया। उसके बाद बताओ 10 में से 2 रुपए उसने नहीं दिए, तो पे कितने कर रखे उसने? 8 रुपए। तो 1,000 इंटू 8, तो 8,000 रुपए आपका फॉर फीचर में आ गया। अब मुझे बताओ ये वाली एंट्री अभी नहीं कर सकते आप। क्यों सर? क्योंकि ये तो आपको पता ही नहीं है ना। 400 शेयर तो पता है बिके हैं, लेकिन कितने रुपए में बेचा है ये क्वेश्चन में मिसिंग है। इसलिए इस एंट्री को अभी के लिए इग्नोर करो, ये बाद में एंट्री बनेगी आपकी। लेकिन ये तो आपको बता रखा है ना, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 2,000 रुपए का है, ये तो पता ही है ना आपको। अब सर
कैसे एंट्री बनेगी? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आराम से सुनना मेरी बात। मुझे बताओ आपको प्रॉफिट कितना हुआ था, आराम से सोचकर बताना। आपको प्रॉफिट हुआ था 8 रुपए का, ठीक है सर, समझ गए हम। अब 8 रुपए के प्रॉफिट में अब मुझे बताओ आपने कितने शेयर बेचे हैं, ध्यान से सुनते जाना। 400 शेयर बेचे हैं, उस हिसाब से आपका कैपिटल रिजर्व में कितना प्रॉफिट जाना चाहिए था? 3,200 रुपया। बोलो समझ में आ रहा है? नहीं आया सर समझ, दोबारा से समझो। इस एंट्री में जब अमाउंट निकालते हैं ना बच्चों, तो आपको पता क्या देखना होता है? कितने शेयर हमने बेचे हैं, 400 इंटू में नेट प्रॉफिट। अभी मैं ये प्रॉफिट उठा रहा हूं क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि 400 शेयर बेचे कितने थे, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि अगर मेरा कोई लॉस ना हुआ होता, अगर कोई लॉस ना हुआ होता तो कितने रुपए जाने चाहिए थे मेरे कैपिटल रिजर्व के अंदर? 3200 रुपए जाने चाहिए थे। लेकिन बेटा क्वेश्चन तो कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि हमने ना 2000 रुपए कैपिटल रिजर्व में डाले हैं, इसका मतलब 3200 में से 2000 ही सिर्फ कैपिटल रिजर्व में चला गया। मुझे बताओ कितना कैपिटल रिजर्व में नहीं जा पाया? 1200 रुपए। क्यों नहीं जा पाया ये 1200, बता सकते हो कोई बच्चा? क्योंकि ये 1200 रुपए का आपका लॉस हुआ था, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आप मुझे बताओ 1200 रुपए का क्या हुआ है आपका लॉस? कितने शेयर पे लॉस हुआ है? 400 शेयर के ऊपर। इसका मतलब एक शेयर पे कितने रुपए का लॉस हुआ आपका? 3 रुपए का। तो आ जाओ, इसका मतलब 10 वाला शेयर 3 रुपए का अगर लॉस है तो कितने में आपने शेयर बेचा होगा? 7 रुपए का। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब एंट्री बना दो आप। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ है तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 400 शेयर कितने में बिका आपका? 7 रुपए के हिसाब से। 400 इंटू लॉस कितने का हुआ? 3 रुपए के हिसाब से, तो 1200 रुपया। यही एक एंट्री है जो बच्चों को परेशान कर सकती थी, जिसके लिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी समझ ना आया हो बच्चों तो एक बार दोबारा से रिपीट करके देखना, आपको 100% समझ में आएगा क्वेश्चन। चलिए अब इसके बाद सेकंड पॉइंट, ये बी लिमिटेड वाला है। ये क्या बोलता है बी लिमिटेड वाला? आराम से सुनना, ये वाला भी देख लो आप भाई, बी पार्ट पढ़वा देता हूं एक बार। ये देखो, बी लिमिटेड ने 1000 शेयर 10 रुपए का 8 रुपए कंपनी ने मांगे हैं। ध्यान रखना, ये भी कॉन्सेप्ट में करा चुका हूं। कंपनी ने 8 मांगे हैं, 10 वाला शेयर है, लेकिन क्या पे नहीं हुआ? नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। एक तो अलॉटमेंट नहीं मिली, एक फर्स्ट कॉल 3 रुपए की नहीं मिली। चलो ठीक है, कहता है इसमें से आपने 400 शेयर बेच दिए 7 रुपए के हिसाब से, 8 रुपए वाला शेयर 7 रुपए में हम बेच रहे हैं। समझ में आया क्वेश्चन आपको? आइए देखते हैं। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको फॉरफीचर समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब फिर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो सबसे पहले। लो जी, ये क्वेश्चन है आपका। शेयर कैपिटल डेबिट, जब भी फॉरफिट होगा तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा। 2 शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दी। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। 2 शेयर फॉरफीचर, जो उसने दे रखा होगा। पहली एंट्री मैंने आपको बोला था बच्चों, उतने के हिसाब से चलेगी जितना कंपनी ने कॉल किया है। कितना कॉल्ड किया है? 8 रुपए। चलो अलॉटमेंट कितने की नहीं मिली? 2.5 की, 2500 रुपया हो गया, इंटू 1000 कर दोगे आप। फर्स्ट कॉल कितने की नहीं मिली? 3 इंटू 1000, 3000। अब बताओ मुझे, 8 में से 2.5 रुपए अलॉटमेंट की नहीं मिले, 3 रुपए आपको फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, इसका मतलब उसने फिर हमें दिया कितना है? 2.5 रुपए दिए हैं। तो 1000 इंटू 2.5, 2500 रुपए हमें मिले हैं, तो टोटल 8000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है? हमने ये शेयर 400 बेच दिए 7 रुपए के हिसाब से, 1 रुपए का क्या हुआ? लॉस, 2 शेयर कैपिटल। अब नेट प्रॉफिट निकालो आप। प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 2.5। लॉस कितने का हुआ? 1 रुपए का। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 1.5 रुपए का। और आपने शेयर कितने बेचे हैं? 400। तो 600 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट, वो भी देख लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बच्चों आपका एग्जाम में, बता रहा हूं मैं आपको। सी के पास 300 शेयर है 10 वाले, 7 हैज बीन कॉल्ड, कंपनी ने सिर्फ 7 रुपए ही मांगे हैं। ओके, एंड 5 हैज बीन पेड, उस बंदे ने हमें 5 रुपए पे कर रखे हैं, बट 2 रुपए पे ही नहीं करे। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फिर से बता रहा हूं बच्चों, ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, क्योंकि बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है ना तो नहीं आएगा आपको समझ। 2 रुपए नहीं दिए, बट ये नहीं बताया कि 2 रुपए किस चीज के पे नहीं करे। अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, क्या नहीं दिया, ये मिसिंग है। और जब भी मिसिंग होता है तो मैंने आपको सिखाया था कि जब एक पर्सन पैसा नहीं देता है तो उसका एक नाम रखा था हमने, कॉल्स इन एरियर। ठीक है,
फिर कहता है इस 300 में से ना आपने 100 शेयर बेच दिए 6 रुपए के हिसाब से 7 वाला शेयर। आओ इसको भी देख लेते हैं एक बार किस तरह से होगा। इजी है, बहुत इजी है बच्चों, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन बिल्कुल भी। लो जी, पहली एंट्री शेयर कैपिटल डेबिट, क्या पे नहीं करा उसने, 2 रुपए पे नहीं करे, बट किस चीज के पे नहीं करे ये नहीं पता। अगर वो बता देता कि फर्स्ट कॉल नहीं दी तो हम लिख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉल, वो कहता फाइनल कॉल नहीं दी तो हम लिख देते फाइनल कॉल, बट यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है तो हमें एक वर्ड यूज करना पड़ेगा कॉल्स इन एरिया, और जो उसने दे दिया वो फॉर फीचर में डाल देना। बताओ 300 के ऊपर 2 रुपए नहीं मिले, 6 रुपए, और कंपनी ने कितने रुपए मांगे थे, 7, 7 में से 2 नहीं मिले तो कितना मिला है, 5 रुपया, तो 1500, तो टोटल हो गया 2100। ठीक है, फिर कहता है मैंने 6 रुपए में शेयर बेच दिए 100 इंटू 6 बैंक अकाउंट डेबिट, फिर 100 के ऊपर 1 रुपए का लॉस है, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बताओ 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 1 रुपए का लॉस हो गया, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 4 रुपए का, इनटू कितने शेयर आपने बेचे हैं 100, तो 400। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ये होमवर्क है। 38 एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड एक होमवर्क है। इनमें से बच्चों क्वेश्चन नंबर 39, 37, 38 एक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। अब इसके बाद ना एक लास्ट छोटा सा वीडियो और आएगा, आपका टोटली फॉर फीचर कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।